आहुति यज्ञ में लगाई थी। बड़ी सुंदर लीला देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी। और महाराज के सेवक आ रहे हैं दरबार में, यहाँ से आप लोग लीला के दर्शन करेंगे। कथा सिंहासन पे बैठे हुए हैं। हाँ कहोगे हमको पता कह दो। वाह आज फिर बैठ गए। ना बजा पाओ इसे बेच डालो, अपने घर का काम धंधा देखो। खाली में खटिया तोड़ रहे हो, चलना चाहिए। आज महाराज जो हमारे महाराज जन्मेजय हैं, चलना चाहिए दरबार के लिए। चलते हैं। बहुत समय हो गया मंत्री। अरे मंत्रीवर ठहरिए ठहरिए। अरे तुम्हारी बात हमें बिल्कुल। अरे ठहरिए मंत्रीवर ठहरिए। अरे मेरी बात तो सुनो मंत्रीवर। अरे तुम्हारी बात बिल्कुल हमको सुनना ही नहीं है। अरे नहीं मंत्रीवर, ठहरो ठहरो मंत्रीवर। मंत्रीवर आज मैं इस समय आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारी बात हम जैसे तुम हमको बात सुनाते हो, हाँ तुम्हारी बात पहले तो हमको हजम नहीं होती है। जैसे तुम अपनी बात बनाते हो, जैसे बताते हो, तो हमारे पेट में गैस बनने लगती है। और हमको महाराज जितनी पगार दरबार से मिलती है, जितनी उतनी हिमगोली और हजमौला में निकाल देते हैं। बिल्कुल आपकी बात तो हमें बिल्कुल नहीं। मंत्रीवर सुनिए, आज वो बात वही है। आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अरे बुढ़ऊ तुम्हारी बात हमें सुनना ही। अरे सुनो तो मंत्रीवर। मंत्रीवर जानते हो एक बार क्या हुआ? अच्छा हाँ बताओ क्या बात है। सुनो मंत्रीवर, जानते हो एक बार क्या हुआ? हाँ। मैं मरकर जीवित हो गया। ओहो तुम्हारी बात हमको बिल्कुल हजम ही नहीं हुई है। मंत्रीवर मैं असत्य नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं मरकर जीवित हो गया। ये भैया मर के जीवित हुए हैं? हाँ मंत्रीवर। अरे बस और कुछ कहना है? नहीं मंत्रीवर। ठीक है अब जाइए अपना काम करिए, तुम्हारी बात बिल्कुल हजम नहीं होगी। ठीक है पर सुनो तो मंत्रीवर, सुनो तो। अरे बताओ क्या बात है। जानते हुए मैं मरकर जीवित हो गया। हाँ मैं मरकर जीवित हो गया मंत्रीवर। मैं मरकर जीवित हो गया। तुम्हें विश्वास है? हम क्या करें बताओ। अरे तुमको करना तो कुछ नहीं, परंतु मैं तो तुम्हें बात बता रहा हूँ। तुम्हारी बात हमको बिल्कुल। अरे तुम रोने क्यों लगे? क्या हुआ? क्या हुआ? कह रहे जब तुम्हारी बात हमको नहीं सुनना है, क्या खबरी खोल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है मैं नहीं कहूँगा। सुनो मंत्रीवर, जानते हो इस बार क्या हुआ? अरे भैया अरे बुढ़ऊ हाँ हम बताओ तुम्हारी बात सुनो। ये ढोलक वाला बहुत बारी पिटे रे। मंत्रीवर हाँ ठीक है, अच्छा मैं जा। ठीक है जाओ। ठीक है मैं जा। हमारी आंखों से तुम दूर हो जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। बहुत गुस्सा लग रही हमें अब। ठीक है
ठीक है, चलना चाहिए महाराज के दरबार की ओर। मंत्रीवर आप क्या इस समय महाराज के दरबार में जा रहे हैं? मरने जा रहे हैं। अरे नहीं, मरना तो तुम्हें नहीं है, तुम जीवित भी नहीं हो पाओगे। अभी ट्रेन आएगी, उसके नीचे लेट जाएगी। नहीं मंत्रीवर, ऐसा मत करना, तुम मरकर जीवित भी नहीं हो पाओगे। जानते हो मंत्रीवर, एक बार हमारे साथ क्या हुआ, मैं मरकर जीवित हो गया। ये बुढ़ा सब तो हाथ धोल के पीछे पड़ते हैं, गोर हाथ दोनों धोए पीछे पड़ गया। बिल ये बताओ, तुम ये बात जो बता रहे हो कि अगले दिन तुम नहाए हो कि नहीं? बिल्कुल नहा धो के पीछे पड़े हो तुम्हारे। और क्या? जानते हो मंत्रीवर? हाँ। अच्छा एक बार हमारी बात सुन लो। ओहो, चकमा वाली अम्मा आई हो, क्या करे? अब मैं जा रहा तुम्हारी। सुनो, तुम्हें करना तो कुछ नहीं। सुनो मंत्रीवर, जानते हो, अब नहीं सुनना। सुनो तो, मैं मरकर जीवित हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तेरे शाह बोलिए महाराज जन्मेजय की जय हो, महाराज जन्मेजय की जय हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाए हम पूज्य राजन के चरणों में पलके बिछाए हम। सफाई और क्या दो बताओ, इस सफाई पे जरा सी आंच ना आने दो अपने पूज्य राजन पे। हे पूज्य महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न हो, यशस्वी हो। बोलो महाराज जन्मेजय की। तेजी से हाथ लाते जयकार बोलिए महाराज का। बोलिए महाराज जन्मेजय की। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलिए महाराज जन्मेजय की। महाराज के चरणों में इस मंत्री और का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न और सेवक मंत्री करो, समस्त दरबारियों सभासदों, इस दरबार में सभी का स्वागत है। सुनाओ हमारे राज्य का क्या समाचार है? हमारे राज्य की प्रजा हर प्रकार से खुशहाल हुई, किसी प्रकार का कोई प्रजावासी को कष्ट तो नहीं है। महाराज, जिस राज्य में आपके जैसा धर्मात्मा राजा होगा, वहाँ किसी प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है महाराज? खुशी है प्रजा आपकी, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई प्रतिबंध है। जिधर भी देखता हूँ महाराज, इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, सब आनंद ही आनंद है महाराज। धन्य है तुम्हारे शब्द सुन करके आनंद देते हैं मेरे मन को। जैसे बसंत खिला दो एक सूखे हुए। परंतु महाराज, परंतु क्या? ये आपकी जो भी प्रजा है, हाँ सभी तो महाराज खुश है, परंतु ये जो आपका मंत्री है हाँ महाराज, ये बहुत दुखी है महाराज। क्या तुम दुखी हो? परंतु क्यों, किस कारण? महाराज, हम जब आपके दरबार के लिए आते हैं, पता नहीं एक मार्ग में एक हमको बुढ़ा मिल जाता है। अच्छा। कहता है मंत्री जी हम तो मर के जीवित हुए। अच्छा महाराज, जब मैं आपके दरबार के लिए आता हूँ तब महाराज हमको बहुत परेशान करता है महाराज, मैं दुखी हो। ऐसा शब्द बोलता है, इससे तुम दुखी हो जाते हो? हाँ महाराज। अरे वृद्ध होगा, इसलिए तुमसे हास परिहास करता होगा। भला कोई मरकर जीवित हो सकता है? महाराज, एक बार कहे तो कोई बात नहीं, जब आते हैं आपके दरबार के लिए तब ये कहता है मंत्री जी मेरी बात सुन लीजिए मंत्री जी। अच्छा, तो उसकी बात सुनकर तुम उदास होते हो, बुरा लगता है, तो जाओ उसे लेकर के आओ, मैं उसे समझा दूंगा, फिर तुमसे ऐसा नहीं बोलेगा। महाराज, हम उसको लेकर आएंगे, आप उसे समझा दोगे महाराज? हाँ जाओ। फिर महाराज नहीं बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। ठीक है महाराज।
वाह, कितने अच्छे हमारे महाराज हैं। आज चल रहे हैं, अब अगर आज वो बुढ़ा भी लगाया, आज उसको घसीटते हुए महाराज के दरबार में ले जाएंगे। आज देखते हैं कैसे मिलता है बुढ़ा। अरे मंत्री जी आप फिर मिल गए मार्ग में। अरे बुढ़ऊ, हाँ मंत्री जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या कहा? हमारा इंतजार? हाँ। परंतु क्यों? अब कहो जो हम तो कहते हैं, बार बार क्या कहना चाहते बताओ। हम क्या कहते हैं? हाँ बताओ। हम क्या कहते तुमसे? कुछ कहते थे। मंत्री जी हाँ जानते हो एक बार क्या हुआ? बताओ, एक बार नहीं 4 बार बताओ। सुनो हाँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक नहीं 4 बताओ। 4 नहीं, हाँ। एक ही बात कहेंगे। चलो एक बताओ। बताएं? हाँ। मंत्री जी मैं मरकर जीवित हो गया। और बताओ। बस मैं मरकर जीवित हो गया। आज तुम मरकर जीवित हुए हो? हाँ। क्या नहीं मरे हो? आज तुमको ले चलेंगे अपने दरबार में। क्या कहा? दरबार में? हाँ। नहीं, मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारे साथ चलो। नहीं मंत्री जी, मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। मंत्री जी नहीं जाओगे? सुनो तो, आज बुढ़ऊ तुम्हारी अपनी फसली सब इतनी तुड़वा देंगे महाराज। सुनो तो मंत्री जी जानते हो एक बार क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मरकर जीवित हो गया। बुढ़ऊ, हाँ। आज तुम इतना काढ़े जाओगे दरबार में कि कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा मंत्री जी। देखते हैं कैसे नहीं जाओगे। नहीं, मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा। आज तुम इतना हल्के जाओगे जैसे अनुराग हल्के गए थे, वैसे बुढ़ापा तुम्हारा आज निकलेगा। नहीं, मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा। आज तुम काढ़े नहीं हो। किसे उठा लाया? और जो तुम न छड़े जाए तो कहो महाराज की जय हो। हाँ। महाराज यही है, यही महाराज हमको बहुत दुखी करता है। महाराज प्रणाम महाराज। प्रसन्न हो। आज जो न छड़े जाए। अरे हाँ महाराज। क्या कहते हो नेत्र पर तुम? हम मंत्रीवर से? महाराज मैं क्या कहता हूँ मंत्रीवर से? मैं तो कुछ भी नहीं कहता। जो हमको कहते थे क्या? मंत्री जी, जो हमको वहाँ रास्ते में कहते थे वही महाराज को बताओ। वो बात महाराज से कहेंगे। अब है कागज महाराज मैं मंत्रीवर से असत्य नहीं कहता, मैं सत्य कहता हूँ महाराज। क्या कहते हो? महाराज मैं एक बार मरकर जीवित हो गया। अरे लकड़हारे, तुम आयु में पिता समान, इस कारण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारे इस हास्य परिहास से मंत्रीवर को अत्यंत बुरा लगता है। इनसे ऐसा विनोद मत किया करो। मैं मंत्रीवर से हास्य नहीं करता महाराज। मैं सत्य में जीवित हो गया महाराज। अच्छा, मरकर जीवित हो गए? हाँ महाराज। काका, ये दरबार है, यहाँ प्रमाण देना पड़ता है। जब तुम मरकर जीवित हुए तो आज दरबार में फिर से मरकर जीवित होकर दिखाओगे। इसी समय तुम मारे जाओगे और तुम जीवित होकर दिखाओगे। महाराज अब मैं जीवित कैसे हो सकता हूँ? क्यों? अब क्या हुआ? महाराज तब तो वैद्य धनवंतरी जी थे, तब मैं जीवित हुआ था, परंतु अब नहीं हो सकता। क्या धनवंतरी? क्या बोल रहे हो तुम? महाराज मैं एक लकड़हारा हूँ। एक बार की बात है, जब मैं एक वृक्ष पर बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था तो एक तरफ से वो जो नागराज तक्षक है वो आ रहा था और एक तरफ से धनवंतरी जी आ रहे थे। तो नागराज तक्षक और धनवंतरी के बीच में शर्त हुई कि नागराज तक्षक ने कहा मुझ में इतना विष है, मैं जिस भी वृक्ष को चाहूँ उसे एक बार डस लूंगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ महाराज। तो वही हुआ। तो
उन्होंने नागराज तक्षक ने एक वृक्ष को दबा और वह वृक्ष सूख गया। उसी वृक्ष पर मैं भी बैठा था, हमारी भी मृत्यु हो गई। परंतु महाराज जानते हो, जब वैद्यराज धर्मंत्री जी थे, उनके नेत्रों में एक अलग ही दृष्टि थी। जैसे उन्होंने दृष्टि डाली तो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया और महाराज मैं मरकर जीवित हो गया। अच्छा, तो वैद्यराज धर्मंत्री की दृष्टि में इतनी शक्ति थी, तो हमारे पिता महाराज को नागराज तक्षक ने डसा, फिर उन्हें क्यों नहीं बचाया वैद्यराज धर्मंत्री ने? महाराज वह तो उस समय नागों की चाल थी, जिसके कारण वैद्यराज धर्मंत्री जी मारे गए। वैद्यराज धर्मंत्री जी मारे गए? हाँ। उन्हें किसने मारा? महाराज जो वो तक्षक था वह बहुत छली था, उसने वैद्यराज धर्मंत्री जी के साथ में छल किया और उनकी पीठ पर डस लिया, जिसके कारण उनकी दृष्टि पीठ तक नहीं पहुंची और वो मरकर समाप्त हो गए। वैद्यराज धर्मंत्री जी तक्षक के विष से समाप्त हो गए। और महाराज इतना ही नहीं, जो आपके पिताश्री थे उसे भी उस तक्षक ने ही डसा था। उस तक्षक ने हमारे पिता महाराज को डसा? हाँ महाराज। जब वैद्यराज धर्मंत्री जी होंगे तो हमारे पिता महाराज बच सकते थे। हाँ महाराज। नागराज तक्षक की मजाल जो समय और वो परिचय पाने के लिए वैद्यराज धर्मंत्री को डस कर समाप्त कर दिया, जिससे उनके विष का दौर किसी को पास न रहे। नहीं, आज तक मैं जानता था हमारे पिता महाराज को सर्प ने डस लिया, परंतु आज क्या हुआ है, हमारे पिता महाराज को नागराज तक्षक ने डसा, जिसके कारण वैद्यराज धर्मंत्री को डस कर समाप्त किया। आज उसे कल से चाहे जिसे ना डसे और कोई बचाने वाला न हो। नहीं, इस कारण आप समूह नाग जाति का विनाश कर दूंगा, ऐसा यज्ञ रचाऊंगा जिसमें आहुति नागों की होगी। तीनों लोगों से नाग जाति का विनाश कर दूंगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इस समय हमें अवगत कराया। आप जा सकते हैं। मंत्रीलाल, हम जाओ, नीलगिरी पर्वत पर गुरु घंटोर है, हमको लेकर के आओ, हम उनकी सहायता से नागों का विनाश करेंगे। महाराज जैसी आज्ञा महाराज। जाओ, प्रसन्न रहो। आज हमारी काली पानियों पर हमें मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि महाकाल की बलि चढ़ने के लिए कोई आ रहा है। तो हमें मंत्रों के द्वारा अभी उसे अपने आप तक बुलाना चाहिए। बलि चढ़ेगी, महाकाल प्रसन्न होंगे।
अब तुम हमारे मंत्रों में बन चुकी हो, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कहो कहो कौन हो? आज तुम्हारा आगमन आज हमारी काली पहाड़ियों पर किस प्रकार से हुआ? हे गुरुदेव, मैं जो महाराज जन्मेजय हैं, हम उनके सेवक हैं। क्या कहा? महाराज जन्मेजय की सेवा? दर्द तुम्हारा कारण किस कारण को लेकर के आगमन हुआ? गुरुदेव, हमारे महाराज ने ये महाराज की सेवक है, इन्हें छोड़ दिया। कहो, हमने सोचा कि भगवान की कोई बलि चढ़ने के लिए है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो तुम्हारा। कहो किस कारण को लेकर के हम यहाँ हुआ? गुरुदेव, हमारे महाराज ने आपको बुलाया है। क्या कहा? महाराज जन्मेजय ने हमें दरबार में याद किया। क्या कारण हो सकता है? कोई बात नहीं, हमारे महाराज ही बुलाए। चलो हम महाराज तक स्वयं ही चलते हैं। हम तो देखें आखिर महाराज ने हमें क्यों वहां बुलाया है। आइए गुरुदेव। महाराज की जयकार हो। प्रणाम महाराज। प्रसन्न हो। गुरुदेव आ गए। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो तुम्हारा राजन। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर पधारे, मैं धन्य हुआ। हे मुनिवर, आज हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी सहायता चाहिए। राजन, आपको हमारी कौन सी आवश्यकता पड़ी जो आपने हमें काली पहाड़ियों से यहाँ तक बुलवाया? मैंने एक संकल्प किया है और वो संकल्प आपको पूरा कराना होगा। मुनिवर, मैंने संकल्प किया है कि समूह नाग जाति का विनाश कर दूंगा। तीनों लोगों में कोई नाग जाति एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। हमारे बाड़ों में शक्ति है, मैं समूह नाग जाति को भी बचूंगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि नाग जाति एक साथ बच्चों के मुख में जाए। नाग रात तक्षक करने का दान समूह नाग जाति होगी। नाग रात तक्षक ने हमारे पिता महाराज को डसकर समाप्त किया, बाद रात धर्मंत्री को डसकर समाप्त किया। ऐसे उसकी करने का दान समूह नाग जाति होगी। आपकी भीड़ में हो सकती है, आपके मंत्रों में हो सकती है कि त्रलोक में कहीं भी कोई नाग छुपा हो उसे खींच कर आप सामने ला सकते हैं। इसलिए हमने आपको याद किया है, क्या आप हमारा साथ देंगे? राजन, आप चिंतित ना हो। जो आपका शत्रु वो हमारा प्रथम शत्रु। चिंतित ना हो, तक्षक के साथ साथ समस्त नागों का विनाश होगा। बस यही चाहता हूँ। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा। आओ सेवक, साथ में जाओ, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। महाराज का शत्रु वह बच्चा। जी गुरु जी। हम जंगलों में आप हैं, क्यों ना मुझे यही अपनी पीठ को बजाना चाहिए। और जितने नाग है समस्त नागों का मुझे वध करना चाहिए। गुरु जी, हम आपके साथ में नए हैं, आपको गुरु जी ध्यान रखना। तो चिंता मत कर, तू हमारा सेवक हो चुका है और साथ सर्पों से सावधान रहना। ठीक है गुरुदेव। क्योंकि सर्प तेरे पास नहीं आ सकते, पर उनकी जो नागिनें हैं उससे तुमको डर। ठीक है गुरुदेव। गुरु जी,
हाँ जाओ भी लेकर के आओ। लेकर आया क्या था? सोना मुझे यहाँ पर ही नहीं बजानी चाहिए। इस गुरु खंडोल की भी मुझे अपनी तरफ खींचनी है। इसके पत्थर हो कंचन, इसके पत्थर
क्या हुआ? ये अच्छा हमारे पास से बच करके निकल गया। चलो हम इसका पीछा करते हैं। गुरुजी चल गुरुजी थोड़ा जल्दी जादू मारो, हमको नींद आ रही है। तुमको हम चूहा बना करके पिटारे में बंद कर लेंगे। चल चल चल। जंगल छोड़ के भाग चलो। क्यों ही कंचन, गुरु घंटोल की भी मुझे अपनी ही तरफ खींचती है। आज हमारी मीन हमारे हाथों से छूट गई और इसी कारण बेटा अच्छा हमसे निकल गया। अब इसका पीछा करना चाहिए, क्यों ना आज इस समय भाग गया है तो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ये गुरु घंटोल अब तो मेरे पीछे पड़ गए, परंतु मुझे क्या करना चाहिए? हाँ याद आया, इस समय मुझे महाराज देवराज इंद्र की शरण में चलना चाहिए। वही हमारी सहायता करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। बोलिए महाराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। धर्म पालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। शुभ दिन हो आपका, सफल दरबार हो। पूज्य महाराज के चरणों में सूर्य देव का प्रणाम स्वीकार हो। सूर्यदेव तुम्हारा कल्याण हो। बोले महाराज देवराज इंद्र की, बोले महाराज देवराज इंद्र की। महाराज की जय जयकार हो। महाराज के गलों में इस कालादेव का प्रणाम स्वीकार हो। संजन हो काला देव तुम्हारा कल्याण हो। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे वरुण देव, हे काला देव, तुम तो जानते ही हो मैं अपने दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से प्रथम मैं उसको शीश नवाता हूँ जिसकी बदौलत ये तख्त और ये विराज हो। उस हमारे दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से प्रथम हमारे अनाज देव भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात दरबार की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके सांस रहता हमारे गुरुदेव का ध्यान रखेंगे। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चंद्रदेव तुम तो जानते ही अष्टदुर्गानी जाके मुख वेदवानी भवन में भवानी सुख संपत्ति नंदन की माल जाके चंद्रमाल याद से है भाषण के पास जाके तारीख युग चार बार बंदी जाके द्वार पाल नंदी कहा कल्याणी नर नाहक यह जगत रिसाए, यह जगत रिसाए, यमराज भूति कहाँ बसाए। सब शंकर सहाय कब भयंकर ताजमहल परियों का हूँ और रक्ष पाले का रक्ष पाल पट उठानी मत रहे सुसदेव का महाकाल जिनका है हरिदेव उनका रक्षक मैं सदा जो
आपका त्यागन करूं धर्म की पायल गिर जाए सफर यही मैं भुज का बल दूं मैं चाहूं तो हीरे को चुटकी से बसल दूं फिर देवन में देवराज सुनो में सुरेंद्र इंद्रराज मैं कहता हूँ मैं ही अचला का रूप भर सपना छकाता हूँ मैं एक पृथ्वी पर मेघ धरा वृष्टि पर इस अवधि पर अन्न बनाता हूँ फिर मेरा अपने प्रताप देख ये पहली पल के बदला अनुराग सिंह बकरा खंडर खल है कौन खड़े वीर जब उपत है विशाल की फौज की धमार सिंह खड़ा अंदर फौज चला बड़े बड़े छत्रपति भाजपा पर खाई थी लंका के लंकेश पाताल के सुरेश स्वयं हमारे भी वकील सब मिलत यहाँ तुमको जाने देगी कौन के साथ हूँ सुनाता हूँ कहीं हूँ सच छोट बनाता हूँ मैं हूँ स्वर्ग हो महाराज अपने पक्षी में खोल रहा हूँ कहो तारा हमारे शोक लोग में समाचार सुनाए आओ मेरे प्यारे सभासदों मैं स्वागत सरकार करता हूँ कुछ परामर्शी आते हैं प्रस्ताव सामने कहो इस समय हमारे शोक लोग जो भी देवता है जो भी अक्षराएं हैं जो भी गंधर्व है उन्हें तो कोई क्वेश्चन नहीं महाराज महाराज जहाँ पे आप जैसा धर्मात्मा राजा है वहाँ किसी प्रजा को कोई प्रश्न नहीं है महाराज। क्या नहीं कारादेव सत्य सुनकर आनंद देते हैं मेरे मन को जैसे बसंत दिखला दे एक सूखे हुए समन कालादेव परंतु इस समय ये किसकी आवाज आ रही है और ये इस समय सामने की ओर से कौन आ रहा है ये कौन आ रहा है कौन है प्रणाम प्रसन्न ये क्या तुम राम करते हुए हमारी शरण क्या हुआ महाराज जो लोग टोल है टोल के बीच मेरे पीछे पड़ी है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी उनसे रक्षा कीजिए। इस समय जो गुरु घंटोल है उनकी बीच तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ी हुई है और मैं स्वयं गुरु घंटोल से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँ नहीं तुम तो जानते ही हो क्योंकि जो गुरु घंटोल है उनकी बीच की शक्ति अपार है मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तुम इसी समय हमारे दरबार से निकल जाओ। ये क्या महाराज देवराज जी ने मेरी रक्षा करने से मना कर दिया है परंतु मैं इस प्रकार से साथ नहीं बैठूंगा। हाँ क्यों ना मुझे देवराज जी के सिंहासन में लिपट जाना चाहिए जिससे ये अपनी भी रक्षा करेंगे और मेरी भी रक्षा करेंगे। अच्छा तुम इसी समय हमारे स्वर्ग लोक से निकल जाओ जब मैं कह चुका हूँ मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो इसी समय जाओ और हमारे दरबार से निकल जाओ। क्यों नहीं महाराज मैं अवश्य जाऊंगा पंच अपने प्राणों की रक्षा आज मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता निकल नजरों से बच करके चला गया कहते मैं अब महाराज के दरबार को जाऊंगा और महाराज आप इस समय यहाँ क्या बच कर निकल गया। ऐसा ही हुआ है अनेक सांपों का वध हुआ किंतु ऐसा हमारी नजरों से निकल गया। ये मेरा कोई शत्रु है तो नहीं बचना चाहिए। आपकी संगति से भाग गया तो क्या हुआ अपने मंत्रों से उसे बुलाइए क्यों नहीं डॉक्टरों से नहीं तो मंत्रों से खींच के आएगा। राजा यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य सफल यज्ञ करेंगे अवश्य। चामुंडा है
आकाश बाग से और से इधर आ रहे हैं। ये सरदार देवा लेकर आ रहा है। आपने आहुति तक्षक के नाम से बोली, फिर सब सम्राट इधर क्यों आ रहे हैं? राजा देखो उनके सिंहासन में तक्षक लिखा हुआ है, ये मरेगा स्वाहा। चला इसमें आहुति को यहीं पर रोको। इंद्र भी अब हवन कुंड में चले जाएंगे, इसलिए इसे रोको। ठीक है हे देव सर सम्राट, मैं जन्मे जो आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव आप कृपा करके अपने सिंहासन से तक्षक को अलग कर दीजिए, या सिंहासन से स्वयं अलग हो जाइए। क्योंकि ईश्वर के मंत्रों के द्वारा तक्षक के कारण आपका सिंहासन भी इधर चला रहा है। तक्षक हमारे यज्ञ आहुति है, इसलिए आप कृपा करके इसे अलग कर दीजिए। आज इस समय आप घर पर यज्ञ कर रहे हैं, आज यदि मैं इस समय आपके इस प्रथम द्वार पर आया हूँ, क्या इतने पावन अवसर पर मैं इस समय आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप हमें प्रदान करेंगे? अवश्य इस अवसर आप जो भी दान मांगेंगे हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ठीक है राजा, परंतु राजा उससे प्रथम आप हमें वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप हमें प्रदान करेंगे। हम आपको वचन देते हैं स्वर्ग सम्राट, आप जो भी हमसे मांगेंगे मैं दूंगा दूंगा। यदि आप इस समय हमें वचन दे चुके हैं तो मैं आपसे अवश्य मांगूंगा। राजा यदि आप इस समय हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इस समय तक्षक के प्राणों का दान दीजिए। ये क्या कह रहे देवराज? तक्षक के कारण हमने यज्ञ बचाया, तक्षक के कारण असंख्य नागों की हत्या हो गई और मेरे कुल शत्रु तक्षक को आप बचाना चाहते हैं। नहीं स्वर्ग सम्राट, आप नहीं जानते जिस नागराज तक्षक पर आप दया दिखा रहे हैं वो दया की बात नहीं है, समय पाने पर आपको भी दसेगा। इसलिए आप इसके प्राणों की रक्षा के अतिरिक्त जो भी चाहो मांग लो, पर उसका प्राण दान न मांगो। नहीं राजा, आपने हमें वचन दिया है, इसलिए राजा यदि इस समय आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इस समय तक्षक को जीवन दान दीजिए, हमें इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा मूल शत्रु है देवराज, आप विवश कर रहे हैं साधारण मानकर। हे देवराज आपसे यही प्रार्थना है, तक्षक को छोड़कर आप चाहे जो मांग लो, क्योंकि आज तक्षक पर दया दिखाओगे तो सदैव संसार को क्षति पहुंचाएगा। हमें इससे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। राजा आज मैं इस समय आपको यह वचन देता हूँ, जो भी आस्तिक मुनि का नाम लेकर दुहाई देगा और यदि सर्प हो वो आस्तिक मुनि के नाम की दुहाई देगा और सर्प यदि उसे फिर भी इसी प्रकार की हानि पहुँचाएगा तो उसके मस्तक के सहस्र टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको यह वचन देता हूँ। ठीक है देवराज, यदि ऐसी बात हो तो द्वार पर आए आदित्य का सम्मान अवश्य करेंगे। हमने आपको वचन दिया उसे पूरा करेंगे। अच्छा से कह दीजिए कि ये दृष्टि गोचर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं राजा, जब तक आपका शासन काल रहेगा तब तक दृष्टि गोचर नहीं होगी। जाओ बड़ा कल्याण हो राजा, ये तुमने क्या किया? तक्षक को जीवन दान दे दिया।
राजा तुमने शत्रु के लिए युद्ध किया और इसमें अनेक ऐसे शस्त्र थे जो निर्दोष थे, उनकी तुमने यज्ञ में आहुति दे दी। और जो तुम्हारा कौन शत्रु तक्षक था वो बच गया। तक्षक के कारण हमने ऐसा संकल्प किया कि समूह नाग जाति को मिटा दूंगा, पर समूह नाग जाति की हत्या हुई, पर मेरा मूल शत्रु रह गया, क्योंकि देवराज छंद में उसका प्राणों का दान मांग लिया। इस कारण यदि मैं देवराज को दिया वचन पूरा न करता, फिर भी हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाती। ऐसे अपनी मर्यादा रखने के लिए देवराज को दिया वचन हमने पूरा किया। तक्षक छूट गया, लेकिन उसमें तुमने जो अपराध किया है उसका पाप तुम्हें लगेगा। हे भर आप कोई उपाय करो और इस पाप से हमें बचाओ। अब आप पश्चाताप कर रहे हो क्या जो मुझसे अपराध हुआ है उसका उद्धार चाहते हो? तो मैं अवश्य ही बताऊंगा महाराज, सर्वप्रथम तो आप शिकार खेलना ही छोड़ दो, जैसे और लेकिन आप छत्रु राजा हो, शिकार खेलना तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। यदि आप शिकार खेलने के लिए जाना तो कभी काले घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने मत जाना। यदि आप काले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जाओगे तो विनाश विनाश। काले घोड़े पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जाओगे, होनी प्रबल है, मैं देख रहा हूँ आप काले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जाओगे। भक्त राजन, शिकार करने के लिए दक्षिण दिशा में मत जाना, जैसे और लेकिन आप दक्षिण दिशा में शिकार के लिए अवश्य जाओगे, क्योंकि होली प्रबल है। यदि आप दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए जाना तो वहां पर जब तुम्हें कोई कन्या मिले तो उस कन्या को देखकर मोहित मत होना। तो मोहित हो गए क्योंकि तुम एक छत्री राजा हो, और जो विधाता ने जो मनुष्य के जीवन में लिख देता है वही हो गया है। यदि आप उस कन्या के ऊपर मोहित होना तो महाराज उससे विवाह मत करना, जैसे लेकिन विवाह भी करोगे। यदि आप विवाह करना तो हस्तिनापुर की उसे पटरानी मत करना, जैसे लेकिन बनाओगे कैसे? होनी जो है वो अवश्य होकर ही रहेगी महाराज। यदि आप उसे हस्तिनापुर की पटरानी बनाना तो उसके कहने से कभी बाजार मत लगवाना। यदि आप बाजार नहीं लगवाना तो ऐलान का बाजार मत लगवाना। लेकिन ऐलान की बाजार क्यों नहीं लगाओगे? होनी जो है, यदि आप ऐलान की बाजार लगाना तो उसमें से बची हुई वस्तु कोई मत खरीदना, जैसे और यदि आप खरीदना भी तो उसमें जो नील रंग का घोड़ा है उसको मत खरीदना, जैसे लेकिन खरीदोगे कैसे नहीं? होनी है। यदि आप अश्व खरीदना तो महारानी के कहने के अनुसार यज्ञ मत करना, जैसे और यदि यज्ञ नहीं करना तो अश्वमेध यज्ञ मत करना, जैसे और यदि अश्वमेध यज्ञ करना तो आचार्य व्रत ही बुलाना, जैसे और व्रत आचार नहीं मिलेगी, क्योंकि होनी है जो विघ्ना ने लिख दिए छठी राज के अंक, राई घटे तीन बड़े लहरे जीव
माता ने भाग में लिखता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और यदि आप मजहूमत आचार बुलाना तो महाराज अपनी महारानी को यज्ञ मंडप में मत बुलाना। जैसे और यदि आप अपनी महारानी को यज्ञ मंडप पे लाना तो घूंघट करके ही लाना है। जैसे और महाराज यदि कोई कारणवश महारानी का घूंघट खोल दी जाता है तो यज्ञ के मध्य में किसी प्रकार का क्रोध मत करना। ये मैंने आपको उपाय बताई है, उसका भली प्रकार से तुमको पालन करना होगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब लाड़ हूँ तुम्हारा। मंत्र भगवान व्यास ने कहा है होली प्रबल पर ये उपाय बताए हैं, परंतु हम होली को रोक कर दिखाए हैं क्योंकि हम काले घोड़े को कभी शिकार कर ले देखता हूँ होली कैसे प्रबल रहती है। मंत्री भाई प्रसन्न रहो, चलो हम शिकार के लिए चलेंगे। जाओ अश्व लेकर के आओ। अरे महाराज, सभी जितने अश्व सब भाग गए महाराज। भाग गए? हाँ महाराज, किसी के खजली हो गई, किसी के पता नहीं महाराज पैर टूट गया। अरे देखो तो कोई तो अश्व होगा। परंतु महाराज एक काला घोड़ा है। क्या एक काला घोड़ा है? जी महाराज। चलो शिकार तो जाएंगे ही, जाओ आज काले घोड़े को ही लेकर आओ। ठीक है महाराज, चलिए चलिए तो चले आओ इसी रास्ते हम तुम चलेंगे शिकार। देखो पूरा पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं में भ्रमण किया, कोई शिकार नहीं मिला। हाँ महाराज। अब क्या बिना शिकार के ही वापस चले? परंतु महाराज कहीं भी शिकार नहीं मिला है। परंतु महाराज आप थोड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर चलिए। हाँ महाराज। अरे उधर तो भगवान व्यास ने मना किया था। परंतु महाराज गुरुदेव ने मना किया था कि दक्षिण दिशा की ओर शिकार के लिए न जाना। तो महाराज थोड़ी दूर चलेंगे, शिकार मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा। हाँ थोड़ी दूर तक चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है महाराज, चलो चलिए महाराज। आवाज कैसी आ रही है? हाँ महाराज। बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल। ऐसा लगता कोई कन्या गा रही है। हाँ महाराज। चलो सागर के किनारे चलते, उधर ही आवाज आ रही है। चलो
से आवाज करते देवी इसकी आवाज जंगल में सागर की तलहटी में क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मन में आश्चर्य में पड़ गया। क्या तुम कोई स्वर्गलोक की अप्सरा हो या यक्ष कन्या हो या कोई वन देवी हो? अपना परिचय बताओ देवी, कौन हो तुम? मेरा परिचय अर्थात मेरा नाम तो यहाँ सभी जानते हैं। अच्छा हाँ तो अरे इन फूलों से पूछो, हाँ इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, तो बताइए यहाँ पर सभी को तुम्हारा नाम पता है, सभी पर हमें नहीं पता। आपको बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अवश्य बताता हूँ। हमको भी नहीं पता है। मैं नागराज की तक्षक की पुत्री, मेरा नाम मोहिनी है। क्या नागराज तक्षक की पुत्री? मंत्री ये हमारे शत्रु की पुत्री है। शीघ्र यहाँ से चलो। चलो महाराज चलो। ठीक है देवी, हमने परिचय पूछा, कष्ट लिखे थे, तुम हमारे शत्रु की पुत्री हो। इससे मन को बहुत दुख हुआ है कि मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ लिया। शायद ने मुझे नहीं पहचाना होगा। मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज जन्मेजय। अब मार छोड़ो, चलो मंत्री यहाँ से निकल चलो। ठीक है महाराज चलो। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? जब से मैंने आपको देखा है मैं भी तो आश्चर्यचकित हो गई हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। अरे महाराज चलो चलो, कोई जबरदस्ती है क्या? ठहरी ठहरी